सच्चा रक्षक बनना चाहते हो तो तुम्हें समय का द्वार पार करना होगा। आर्यन ने बिना संकोच सिर झुका दिया। यात्रा का चौथा अध्याय शुरू हो चुका था। ऋषि ने उसे पर्वतों के पार काल द्वार तक पहुंचने का निर्देश दिया, एक ऐसा द्वार जो हर 1000 साल में केवल एक बार खुलता है। आर्यन, वीर और सुधरे हुए आरव ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने झरनों को उल्टा बहते देखा, घोड़े जो हवा में दौड़ते थे और वृक्ष जो बोलते थे। समय का मार्ग उलझनों से भरा है। आखिर वे काल गुफा पहुंचे, जहां एक विशाल रेत घड़ी हवा में तैर रही थी। हर रेत कण चमकता और बोलता, भूत, भविष्य, वर्तमान। रत्न ने तेज रोशनी दी और द्वार खुल गया। एक नीला भंवर उन्हें अपने भीतर खींच ले गया। आर्यन ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक प्राचीन सभ्यता में पाया, जहां लोग आसमान में तैरते किलों में रहते थे और हर व्यक्ति के पास समय की छाया थी जो उसके भविष्य की रक्षा करती थी। वहां के महामंत्री ने बताया, अमर ज्योति रत्न देवताओं ने बनाया था ताकि समय के संतुलन की रक्षा हो सके, लेकिन एक देवता कालेश्वर इसे अपने लिए चाहता था। उसी ने समय के प्रवाह को तोड़कर संसार में मृत्यु और भय का जन्म किया। ऋषियों ने आर्यन से कहा, तुम्हें समय का संतुलन फिर से स्थापित करना होगा। आर्यन और उसके साथी काल मंदिर पहुंचे, जहां कालेश्वर अपने अंधकारमय सिंहासन पर बैठा था। उसकी आवाज गूंजी, तुमने छाया को हराया मगर समय को नहीं रोक सकते। मैं अतीत बदल दूंगा जहां तुम कभी जन्मे ही नहीं थे। समय रुक गया। वीर की तलवार हवा में थम गई। आरव की सांस ठहर गई। लेकिन आर्यन ने रत्न को अपने दिल से लगाया और बोला, अगर समय मुझे मिटा सकता है तो मैं खुद समय बन जाऊंगा। रत्न ने उसे काल प्रकाश का स्वरूप दे दिया। वह स्वयं समय के प्रवाह में विलीन होकर कालेश्वर से टकराया। प्रकाश और अंधकार का संग्राम शुरू हुआ। हर क्षण एक युग जैसा लगा। अंततः कालेश्वर का मुकुट टूट गया और समय फिर से प्रवाहित हुआ। आर्यन ने कालेश्वर की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अंधकार को मिटाने से नहीं, समझने से संतुलन आता है। कालेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच्चे रक्षक हो आर्यन। आज से समय तुम्हारे अधीन नहीं, तुम्हारा साथी होगा। रत्न अब दो नहीं रहा। वह आर्यन के हृदय में समा गया और उसके शरीर से सुनहरी आभा निकलने लगी। जब आर्यन वापस लौटा, महल के लोग विस्मित थे। उसकी आंखों में तारों की चमक थी और उसके शब्दों में समय की गूंज। उसने राज्य को संबोधित किया, समय कभी दुश्मन नहीं होता, जो उसे समझ लेता है वही सदा जीवित रहता है अपने कर्मों से। उस दिन से आनंदगढ़ का कैलेंडर बदल गया। हर वर्ष का पहला दिन आर्यन दिवस कहलाने लगा। समय को रोका नहीं जा सकता, पर उसे सार्थक बनाया जा सकता है जब हम डर के बजाय ज्ञान और घृणा के बजाय प्रेम चुनते हैं।